Hello students, good morning. You are welcome to maths classes of Noblewood School and also welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्रेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में we were studied about construction of quadrilateral when four sides and one diagonal are given। ठीक है, अब हम जा रहे हैं when construction number 2 when three sides and two diagonals are given। three sides and two diagonals are given। तो थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स गिवन हो तब क्या करना होगा? वैसे सिंपल ही है, पहले आपको रफ वर्क में ड्रॉ करना होगा क्वाड्रिलेटरल LIFT। अब उसमें कौन कौन से मेजर्स हैं? LI इज 4, LI साइड है, IF 3 IFB साइड्स है, TL इज 2.5 TLB साइड है, LF इज 4.5 LF इज 4.5। ठीक है, LF इज 4.5 एंड IT इज 4। IT ये दोनों डायगोनल है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? पहले कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करना है, लेकिन आपको पहले ऐसा इसमें से ट्रायंगल डिसाइड करना है जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो। एक्चुअली ऐसे दो ट्रायंगल्स भी मिल सकते हैं, जब दो मिले तो कोई भी एक ले लो। पहले मैं ले लूंगा ट्रायंगल LIF। कौन सा ले लूंगा? LIF। उसमें मुझे तीनों गिवन है। LIF, LI इज 4, IF इज 3 एंड LF इज 4.5। तो LF जो है वो हमारा डायगोनल है, तो पहले हम LF वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे। कौन सा ड्रॉ करेंगे? LF। क्लियर है? ये रफ वर्क करके समझना होगा आप लोगों को। तो चलिए LF पहले ड्रॉ करते हैं। LF की लेंथ क्या है? 4.5। तो चलिए, मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था, मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूंगा। LF इज 4.5। ठीक है, पहले 4.5 जो है वो हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे 4.5 ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया LF। अब LF के साथ कौन सा ट्रायंगल में हमारे पास था? चलिए, LF के साथ था I। क्या था? LI IF एंड FL तीनों की लेंथ गिवन है, इसलिए वो ट्रायंगल बनेगा I। अब पहले मैं I वाले ड्रॉ करने, देखिए LF हो गया, मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। इसका स्टेप क्या लिखूंगा मैं? चलिए स्टेप बोलिए। ड्रॉ सेगमेंट LF, ड्रॉ सेगमेंट LF सच दैट LF इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब I को फाइंड आउट करना है। LI इज 4, तो L को सेंटर ले लो, 4 की रेडियस ले लो। चलिए, मैं 4 की रेडियस फटाफट ले लेता हूँ। L को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करेंगे, जैसा प्रीवियसली करते थे वैसा ही है, सिर्फ किसे पहले ड्रॉ करना वही डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है जो प्रीवियसली हम लोग करते थे। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की रेडियस। अभी L को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा मैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ L को सेंटर लेके। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की एक आर्क। थोड़ी सी पहली आर्क जो है वो बड़ी करूँगा ताकि इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। ये इसका स्टेप क्या लिखूंगा? मार्क एन आर्क विथ सेंटर L एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस। मार्क एन आर्क विथ सेंटर L एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एट अप साइड। ठीक है, अभी उसके बाद F से I कितना गिवन है? तो 3 सेंटीमीटर। तो इस बार 3 की रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करनी होगी। चलिए, 3 रेडियस में फटाफट ले लेता हूँ। चलिए, ये हो गई 3 रेडियस लेके F को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से F से ड्रॉ करता हूँ 3। ठीक है, ये हो गई दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट मिलेगा? यस, I। तो उसको नाम मैं दे दूंगा I। फिर तो इसका स्टेप पहले तो लिखना पड़ेगा। स्टेप क्या लिखूंगा? मार्क एन आर्क विथ सेंटर F, मार्क एन आर्क विथ सेंटर F and radius 3 centimeter which intersect the above arc at point I। क्लियर? चलिए, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया।
अब हम क्या करेंगे, जैसा प्रीवियसली करते थे, एल आई एंड आई एफ ड्रॉ कर दो, एल आई एंड आई एफ ड्रॉ कर दो। ये पहला ट्रायंगल हो गया। अभी दूसरा ट्रायंगल, टी की बारी है। अभी कौन कौन सी साइड्स का मेजरमेंट बाकी है, टी एल एंड आई टी। टी बाकी है तो टी एल पहले मैं लेता हूँ। टी एल में कौन सा पॉइंट आता है, एल, तो एल को सेंटर लेना होगा। रेडियस कितनी है, 2.5, तो चलिए रेडियस में 2.5 की ले लेता हूँ। स्मॉल रेडियस है वैसे। एल को सेंटर लेना है, 2.5 की रेडियस ड्रॉ करनी है। ये हो गया एल सेंटर, और ये 2.5 की रेडियस में थोड़ी सी बड़ी आर्क में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, मार्क एन आर्क विद सेंटर एल एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एट डाउन साइड। टी एल का हो गया। अभी कौन बाकी है, आई टी 4। आई से डिस्टेंस गिवन है, देखिए डिफरेंस आया। अब तक ऐसा था एफ से गिवन था, क्योंकि वहां पे 4 साइड्स गिवन थी, यहाँ पे दूसरा डायगोनल गिवन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो एफ से था तो हम एफ को सेंटर लेते थे, इस बार किसको सेंटर लेंगे, आई को, और कितनी रेडियस लेंगे, 4। तो आई को सेंटर लेके 4 रेडियस लेके आई में से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जो ये आर्क है उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ऊपर से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये सिर्फ एक छोटा सा चेंज आया, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए हूँ क्योंकि ये प्रीवियस के जैसा ही है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट होगा, जिसका नाम होगा टी, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या लिखूंगा मैं, मार्क एन आर्क विथ सेंटर आई, mark an arc with center I and radius 4 centimeter which intersect the above arc at point P। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमें आई टी ड्रॉ नहीं करना, हमें ड्रॉ तो उसकी साइड से करनी पड़ेगी, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो हमें ड्रॉ करना है एल टी, सेगमेंट एल टी एंड सेगमेंट एफ टी। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी, हो गया क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी। इसका लास्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, ड्रॉ सेगमेंट्स एल आई एंड एफ टी, ड्रॉ सेगमेंट्स एल आई एंड एफ टी। नीचे लिखना है 10, नीचे लिखना है 10। क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। खास ध्यान रखिए, स्टेप्स जो है वो मैं बीच में यहाँ पे टेक्स्ट वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, वो आपको गिवन है स्टेप्स। आपको स्टेप्स जो हैं वो एक साथ लिखने हैं राइट साइड में, एक साथ मतलब ड्राइंग बाय स्टेप ऐसे ही चलना चाहिए। मतलब जब आपका खत्म कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन होगी और यहाँ पे सारे स्टेप्स होंगे। लेकिन मैंने आपको एक साथ लिखने के लिए इसलिए मना किया था, बिकॉज अगर आप स्टेप्स एक साथ लिखोगे, पूरी एक साथ ड्रॉ कर लोगे कंस्ट्रक्शन, तो आपको स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है हम जो ड्रॉ करते हैं वही लिखते जाना है, ठीक है। अब इसमें सेकंड वन जो है वो होमवर्क में है, ठीक है। वर्कबुक में भी 3rd एंड 4th इसके जैसे ही है होमवर्क में। अब एक स्पेशल आती है रोम्बस बैंड, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप ये कर लो, फिर उसके बाद रोम्बस बैंड पे जाते हैं। चलिए अभी मैं इसमें 3rd वन ले रहा हूँ, रोम्बस बैंड। अब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डायगोनल गिवन है, एक भी साइड गिवन नहीं है। तो रोम्बस गिवन है, उसके डायगोनल्स गिवन है, उसके ऊपर से कंस्ट्रक्शन ये एक अलग तरह की कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल डिफरेंट है। हमने 2 की, उसके जैसी नहीं है। तो इसमें खास ध्यान देना है सब लोगों को। सबसे पहले तो आप इसमें से कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। मोस्टली जो ओड हो ना उसे ड्रॉ कर लेना है, ओड और इवन दोनों है तो ओड को ड्रॉ कर लेना है। अगर है ओड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईजी हो जाएगा। तो देखिए DE में पहले ड्रॉ कर लूंगा 6.5 सेंटीमीटर का। चलिए मैं DE यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 6.5 का, ठीक है। मेरा मेजर अलग होगा, आपको 6.5 का ही ड्रॉ करना है, पता है आपको। चलिए ये हो गया 6.5 का DE, हो गया DE आपने ड्रॉ कर लिया 6.5 का।
तो स्टेप्स जहाँ पे लिख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में वहाँ पे लिख दीजिए। स्टेप्स में क्या लिखेंगे? ड्रॉ सेगमेंट DE सच दैट DE इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आगे DE ड्रॉ करने के बाद आपको पता है रोम्बस में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आपको अभी DE का दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने के लिए DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप 7th में पढ़ चुके हो, और अगर भूल गए हो तो मैं वापस याद दिलवाता हूँ। जो भी लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे एंगल कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। फिर बाइसेक्टर मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ से वो सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट होने चाहिए। तो DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो, उसकी हाफ से ज़्यादा रेडियस लेनी है। कितनी लेनी है? हाफ से ज़्यादा। आप फुल भी ले सकते हो, फुल लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके पहले D को सेंटर लेना है, उसमें से एक आर्क ऊपर और एक आर्क जो है वो नीचे। ठीक है, सेम प्रोसेस E में से करना है, रेडियस उतनी ही रख के चेंज किए बिना। आप मोर देन आप कितनी भी ले सकते हो, अब उसमें मेजर करने की जरूर नहीं है, डायरेक्ट फुल ले लोगे तो भी चलेगा। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, साथ में करते जाना है इस चैप्टर में। तो देखिए ये हो गया हमारा, दोनों में से एक एक आर्क ऊपर नीचे, दोनों जगह पे आर्क जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए ऊपर जो है वो आर्क इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे मैं नाम नहीं दूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में से पास होने वाली लाइन में ड्रॉ करूंगा, इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करूंगा। थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से इसके दो पार्ट होंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं O। क्या नाम दे देता हूं? O। तो अब दूसरा स्टेप क्या लिखना है? देखिए स्टेप में खास ध्यान रखिएगा, ये अलग स्टेप आया। स्टेप में आपको ये लिखना है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE विच इंटरसेक्ट टू DE, जो DE को इंटरसेक्ट करे। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो किसको इंटरसेक्ट करता है? DE को। तो DE को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे? O में। विच इंटरसेक्ट टू DE एट पॉइंट O। क्लियर? अब क्या करना है? अब एक खास ध्यान रखना है आपको, दूसरा डायगोनल, ये DE हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरा डायगोनल है 5.6। 5.6 का हाफ करना है, डिवाइड बाई 2। पॉइंट भूल के करो, 28 2 जाओगा तो ये होगा 2.8 सेंटीमीटर। तो अब आपको 2.8 की रेडियस लेनी है, दूसरे डायगोनल के हाफ की रेडियस लेनी है। दूसरा डायगोनल जितना गिवन हो उसके हाफ की रेडियस 2.8, ये हो गई 2.8 रेडियस मैंने ले ली। 2.8 रेडियस लेने के बाद O को सेंटर करना है। किसको सेंटर करना है? O को। O को सेंटर करने के बाद एक आर्क ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरी लाइन है, सिर्फ ये नहीं है। और सेम प्रोसेस हमें करनी है नीचे भी, सेम प्रोसेस हमें करनी है नीचे भी। तो ये जो हमने आर्क लगाई ना दोनों साइड, ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारे दूसरे दोनों पॉइंट्स होंगे B एंड N। ये होगा B एंड ये पॉइंट होगा N। देखिए कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं दोनों आर्क के इंटरसेक्शन को। नहीं, वन आर्क एंड लाइन का जो इंटरसेक्शन है उसको B एंड N कहना है। तो इसका स्टेप क्या लिखूंगा मैं? स्टेप आएगा इसमें थर्ड स्टेप, मार्क टू आर्क्स।
mark two arcs from center O with radius bn upon 2, with radius bn upon 2 at upside and downside, which intersect to perpendicular bisector at point B and N respectively. ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब बी एन एन मिल गए तो बस अब ड्रॉ कर लो, बी डी को ड्रॉ कर लो, बी ई को ड्रॉ कर लो, फिर ये ड्रॉ कर लो ई एन, चारों साइड साथ में ड्रॉ करनी होगी, और लास्ट में ड्रॉ कर लो डी एन। तो ये हो गया हमारा रोम्बस बी ई एन डी। क्या हो गया, रोम्बस बी ई एन डी। स्टेप क्या लिखना है, ड्रॉ सेगमेंट्स बी ई एन एन डी एंड डी बी, ठीक है। नाम आगे पीछे चल सकते हैं। एंड नीचे लिखना है दस क्वाड्रिलेटरल बी ई एन डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस। ये बन गया रोम्बस। ये कंस्ट्रक्शन आपको 2 बार देखनी होगी, एक आध इसकी एक ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट, आज का वीडियो भी कंप्लीट। स्टेप्स जो है वो मैं वीडियो में साथ में नीचे दे रहा हूँ, वो आपको साथ में लेफ्ट साइड के पेज में लिखने हैं 1 2 3 करके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर है। गुड बाय, जय हिंद।